जय भीम साथियों। हाल ही में आए आरक्षण पर विवादित सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी शिक्षकों को स्कूल्स में 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि क्रीमी लेयर यानी जो समृद्ध हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में, उनको भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। काफ़ी बवाल हुआ इस पर, काफ़ी विवाद में रहा, चर्चा में रहा। तो इस पर अब आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी समाज से बुद्धिजीवी हैं, विधायक हैं, उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना करी है, कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वह इस पर समाज के लोगों को संगठित कर रहे हैं और लॉकडाउन खुलते ही इस पर एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। उनका कहना है कि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और जो संविधान में दिया है कि आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो अनुसूचित इलाके हैं, उनको जो प्रावधान दिए गए हैं उसका भी ये हनन है। अब इसमें हमने देखा कि क्रीमी लेयर वाले जो पार्ट था फैसले का, क्रीमी लेयर की जो बात की जजेस ने, उसकी बहुत भर्त्सना हुई, उस पर बहुत बवाल मचा सोशल मीडिया पर फैसला जो था वो शेड्यूल ट्राइब के शिक्षकों के लिए था कि क्यों शेड्यूल ट्राइब के जो 100% शेड्यूल ट्राइब के सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने कहा था कि सारे टीचर आदिवासी इलाकों में स्कूल्स में आदिवासी ही होने चाहिए। तो ये असली फैसला था जिसको कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर इसको हम बेसिक समझें तो किसी भी स्कूल में 50% आदिवासी शिक्षक होंगे, 50% बाहर से। पर इसमें क्यों 100% कहा जा रहा है? क्यों अनुसूचित संविधान में इलाके दिए गए कि अनुसूचित इलाकों के लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रावधान होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज बहुत छोटा है आबादी में। अगर कुल देश की आबादी देखें 7 से 8% है, और ये डर रहता है, उनका अपना संस्कृति है, तो ये डर रहता है उन्हें कि कोई उनकी संस्कृति के साथ ना खेले, उनकी संस्कृति को नष्ट ना करे। अगर बाहर से लोग जाएंगे तो हो सकता है उनकी संस्कृति समझ ना पाए, उनका एक अलग संस्कृति है। और ये भी हो सकता है अगर बहुत सारे सवर्ण शिक्षक आ गए तो हिंदू धर्म का थोपना भी हो सकता है वहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, जो हमने कहीं ना कहीं यहाँ नॉर्थ में भी, झारखंड में हम देख रहे हैं कैसे आरएसएस घुस गया है आदिवासी क्षेत्रों में, हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। पर आदिवासी आदिवासी रहना चाहते हैं, हिंदू नहीं। और इसका एक और है, इस पे ज़्यादा बात क्यों होनी चाहिए, क्यों आदिवासी शिक्षक ही 100% होने चाहिए स्कूल में, इस पर भी बवाल मचना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि अब ये जो इलाका है जहाँ भी जहाँ के शिक्षकों ने या बुद्धिजीवियों ने, विधायकों ने इस पर बात करी है, इस पर संगठन बनाने की बात करी है, वह इसलिए है क्योंकि ये इलाके बहुत अभी भी पिछड़े हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माओवादी हिंसा भी रही है काफ़ी टाइम से, और इतने पिछड़े हैं कि टीचर बाहर से आ ही नहीं पाते पढ़ाने। और ये जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां स्कूल्स में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी नौकरियों का स्रोत है, या उनकी एम्प्लॉयमेंट का, उनके लिए पैसे के लिए, उनकी रोज़ी रोटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये भी मुद्दा है, इसमें देखा जाना चाहिए। तो इसी पर ही उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खुलते ही संगठन बनाएंगे, और अभी से ही उन्होंने इसकी बात करना शुरू कर दिया है। तो जानिए यहाँ वो क्या कहते हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी और विधायक और शिक्षक, इसके बारे में देखिए यहाँ विस्तार से। विशाखापट्टनम के अराकू एमएलए छेट्टी फाल्गुना का कहना है कि निर्णय स्पष्ट रूप से आदिवासियों के अधिकारों को कमज़ोर करता है, लेकिन हम लॉकडाउन के कारण इसके खिलाफ विरोध नहीं कर पा रहे। पर इसके हट जाने के बाद हम राज्यपाल से बात करेंगे, जो अनुसूचित जनजाति के 5 क्षेत्रों के रक्षक हैं। पहले ही हमने इसे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के संज्ञान में ला दिया है, और यह पता चला है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ज़मीनी वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि एक समीक्षा याचिका दायर की जा सके कोर्ट में। आंध्र विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर पीडी सत्यपाल का कहना है कि इस निर्णय में खामियां हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से केवल संविधान के अनुच्छेद 16(4) पर आधारित है, जो कि समानता और आरक्षण से तो जुड़ा है, पर संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शी दृष्टि को हमें स्वीकार करना चाहिए, जिन्होंने
कुल 12 अनुसूचियों में से 2 अनुसूचियां खासकर आदिवासियों के लिए बनाई हैं, जिनकी केवल 8% आबादी है देश में। क्यों आदिवासी समाज के बच्चों को आदिवासी शिक्षकों को ही पढ़ाना चाहिए, इस पर प्रोफेसर सत्यपाल ने कहा कि आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा घर पर और बस्तियों में शुरू होती है और फिर स्कूलों तक फैलती है। हर जनजाति की एक अलग संस्कृति, भाषा और बोली है। गैर आदिवासी शिक्षक आदिवासी छात्रों की जड़ों से संबंधित समझ नहीं रख पाएंगे। वहीं मानव अधिकार फोरम के वीएस कृष्णा ने बताया कि स्थानीय एसटी को 100% आरक्षण की प्रेरणा संविधान के निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 से ही उपजी है। यहाँ आपको बता दें कि विशाखापट्टनम, ये जो आंध्र प्रदेश का एक विशाखापट्टनम है, जहाँ के ये दिग्गज बुद्धिजीवी या विधायकों ने इसकी बात उठाई है, वह रेड कॉरिडोर में आता है, नक्सलवादी एरिया है, माओवादी विद्रोह रहा है जहाँ लंबे समय से, अभी जहाँ गैस लीक भी हुआ है हाल ही में। इस जिले के एजेंसी एरिया में 10 लाख ट्राइबल लोग रहते हैं, 200 हाई स्कूल हैं, 600 प्राइमरी स्कूल, 5000 शिक्षक इन स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जिसमें से केवल 100 गैर आदिवासी हैं अभी, बाकी सब अभी ही आदिवासी हैं। एक स्थानीय शिक्षक कृष्णमूर्ति ने बताया कि आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती रोजगार मुख्य स्रोत रहा है और 20 साल पहले ऐसा करने की कल्पना भी की गई थी, ताकि युवाओं को वामपंथी उग्रवाद से जुड़ने से दूर रखा जा सके, और यह कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि सफल भी हुआ है। सड़कें नहीं हैं यहाँ पे अधिकतर गाँव में अभी भी, इसलिए बाहर से वैसे भी शिक्षकों को आने में मुश्किल होती है। आदिवासी लोग जो पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं और नदियाँ पार कर सकते हैं, वही स्कूल्स में आसानी से पहुँच पाएंगे। तो केवल क्रीमी लेयर वाले फैसले पे, क्रीमी लेयर वाले जो कमेंट का है सुप्रीम कोर्ट का, केवल उस पर देखते ना होए, फैसला भी देखें। और आदिवासी समाज के लिए भी आरक्षण का ये बेहद ही गंभीर मामला रहा है, जिस पर हो सकता है पुनर्याचिका दायर करे, पुनर्विचार याचिका दायर करे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें। तो हो सकता है ये हट जाए और 100% आरक्षण मिले आदिवासियों को, क्योंकि उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसलिए भी वे अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को बचा पाए जो उनका अलग है हिंदू धर्म से। तो इस विचार को, इस बात को सबके साथ आप शेयर कीजिए, साझा कीजिए, इस वीडियो को सबको दिखाइए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दलित दस्तक को, बेल आइकन दबाइए। जैसे ही बहुजन दलित आदिवासी समाज से कोई भी महत्वपूर्ण खबर आए, आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द ही मिल जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।